हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट कल यूज कर सकता है और कौन कौन से पॉसिबल मूव रहेंगे उनके बारे में भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। कल जो मैंने एनालिसिस किया हुआ था, अभी देखो आपको चार्ट बिल्कुल क्लीन नजर आ रहा होगा, ठीक है। अभी मैं रिकॉर्ड कर चुका था आधा से ज़्यादा वीडियो, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो कट हो गया वीडियो, तो इसलिए फिर से मैं फ्रेश चार्ट पे आपको प्योरली एकदम लेवल्स को ड्रॉ करके दिखाऊंगा और एक नया एक फ्रेश एनालिसिस आपको नज़र आएगा। और मार्केट कल कैसे अपने लेवल पे यूज़ किया है, कल क्या मैंने एनालिसिस किया हुआ था, वो देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना और आज का मार्केट मूवमेंट क्या था उस दोनों को रिलेट कर लेना। आपको नज़र आ जाएगा कि अपना जो एक्यूरेसी है, अपना जो एनालिसिस था वो कितना एक्यूरेट था, ठीक है। तो उससे पहले हम एक डिस्क्लेमर पे बात कर लेते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना। और मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के बेसिस पे होता है। तो अब बात करते हैं हम लोग एनालिसिस के बारे में और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं, उनको ड्रॉ करते हैं पहले। देखो, जो सबसे पहले अपने सामने की लेवल निकल के आता है वो ये लेवल है, ठीक है। जो हाई वाला है, ठीक है। एक बार मार्केट यहाँ पे टैप कर चुका है, तो पहला लेवल जो अपने सामने निकल के आता है वो ये है, सिंपल सा। और पहले कंडीशन के भी बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज होके, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर थोड़ा सा साइडवेज अभी हो सकता है मार्केट, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हो सकता है, ठीक है। तो अगर रेंज बाउंड हो जाता है, ठीक है, फिर तो कंप्लीट इग्नोर करना, ठीक है। तब तक इग्नोर करना है जब तक मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट ना दे, ठीक है। यहाँ से जैसे ही एक अच्छे से आईएफसी कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके बाद रीटेस्टिंग पे आप प्लान करना अपसाइड के लिए। यहाँ पे मार्केट आपको रीटेस्टिंग के बाद बहुत अच्छा मूव ऊपर साइड में दिखा सकता है, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि अपसाइड में एक आईएफसी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो तब आप रिएक्ट करना मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली एक और चांस क्रिएट होता है। और वो चांस ये है कि मार्केट इसके हाई को ऐसे स्वीप करके, ठीक है, हाई को स्वीप करने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल अगर दे देता है, ठीक है, कोई रिजेक्शन कैंडल शो करता है, तो फिर मार्केट यहाँ से तेजी में आपको डाउन साइड के लिए फॉल होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो वेट करना है एक अच्छे से आईएफसी कैंडल का। यहाँ पे अगर क्लोजिंग होता है इस लेवल पे और उससे ब्रेकआउट होता है तो फिर अपसाइड के लिए वो सस्टेन कर सकता है। लेकिन अगर इसके हाई को स्वीप करने के बाद यहाँ पे कोई आईएफसी कैंडल नहीं नजर आता है, कोई रिजेक्शन कैंडल बनता है, अपसाइड से रिजेक्शन आता है, तो फिर फर्दर मार्केट आपको यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये रहा अपना सिंपल सा, देखो मैंने दो दो कंडीशंस जो है उनको मैंने डिस्कस किया हुआ है। और देखो मोस्ट प्रोबेबली है कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाए, ठीक है। अगर मार्केट को अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देना होगा अच्छा खासा, तो यहाँ पे मार्केट एक दो दिन साइडवेज हो सकता है। तो वो बायर्स नहीं सेलर्स का मार्केट होगा, ठीक है, जो सेलिंग करते हैं। तो वहां पे हमें जो बायर्स हैं उनको अवॉइड करना है, बाकी जो सेलर्स हैं वो अपने हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या फिर जो बायर्स है वो भी अपने हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मैं ट्रेड के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, अब हम लोग प्योर बात करेंगे मार्केट के मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो अभी अपने सामने नजर आ रहा है, ठीक है। देखो ये साइडवेज पे के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है, तो ये इसको थोड़ा सा अपसाइड के लिए करते हैं और बात करते हैं जो नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट की लेवल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आएगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा हम लोग 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं और अच्छे से। हाँ, ये रहा आपके सामने एक परफेक्ट सा ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये देखो, ये आपके सामने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होके आता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और परफेक्ट कर लेते हैं। देखो, अपना खास यही है बात अपने में कि हम लोग परफेक्ट है मार्केट को लेके, ठीक है। तो देखो ये एक ट्रेंड लाइन है। अब ट्रेंड लाइन ये मैंने ड्रॉ कैसे किया मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है। ये परफेक्शन आता कैसे है, देखो ये जो रेड कैंडल है ना यहाँ पे, उसके मैंने विक डाउन साइड का जो लो था उसको मैंने कंसीडर किया। उसके साइड में ये जो ग्रीन कैंडल है उसके विक को, और उसके बगल में ये जो ग्रीन कैंडल है उसके विक को,
इन तीनों के विक को मैंने कंसीडर करके इसको परफेक्टली एक लाइन में मैंने अलाइन कर दिया है। फिर आपके सामने ये जो परफेक्ट लाइन जो निकल के आता है, ये होगा आपका ट्रेंड लाइन। ठीक है। तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके अपसाइड के लिए मूव करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छा आपको अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर इस मार्केट में आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर देखने को मिलता है किसी एरिया में, तो फिर यहाँ से बहुत अच्छा आपको डाउन साइड के लिए भी मूव देखने को मिलेगा। और जो मैंने ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, आपका एक अलग मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो कि ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी को यूज कैसे करना होता है मार्केट में। ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको भी आप यूज कर सकते हो एज ए एनालिसिस। ठीक है। और मान लो कि क्या होता है कि अगर मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देके उसके बाद साइडवेज हो जाए तो क्या करना है, ये भी तो अपने पास निकल के आता है कंडीशन। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। एक बार चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे। ठीक है। हम लोग सिंपल वेट करेंगे। ठीक है। ये जो लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखना, एक बार रेक्टेंगुलर बॉक्स को यूज करते हैं यहाँ पे। देखो, हम वेट करेंगे सिंपल सा मार्केट का ये जो लेवल है ना, ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको एक्यूरेटली हम लोग ड्रॉ करते हैं। अगर मार्केट मान लो कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे देता है, उसके बाद साइडवेज हो जाता है, तो हमें तो ये लगेगा कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है, तो फिर हम ट्रेड प्लेस कैसे करेंगे? उसके लिए ये जो लेवल है ना, ये आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। ठीक है। अगर मार्केट फर्दर इसके डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है ना, यहाँ से जब डाउन जाता है, ठीक है, तो फिर यहाँ से आप डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो, या फिर यहाँ से डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करेगा। तो ये जो दोनों लेवल है ना, ये अपसाइड का लेवल और ये जो अभी जो मैंने लेवल ड्रॉ किया, ये दोनों के बीच में जब मार्केट रहेगा तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि वो एक साइडवेज मार्केट हो सकता है। और फर्दर अगर इसके नीचे मार्केट अगर ब्रेकडाउन देता है, तो उसके बाद हम कंसीडर करेंगे कि ये जो अपना ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी में टारगेट कहाँ तक लेना होता है, कैसे प्लान करना होता है, ये सब आप जाके ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी का वीडियो आपको पड़ा हुआ है, उस पे आप जाके चेक कर सकते हो, उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। ये रहा अपना सिंपल सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बाकी देखते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसके बाद कैसे फर्दर आगे मूवमेंट देता है, उस सब पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।